अब हम बात करेंगे विभव मापी पोटेंशियोमीटर हमारे पास टॉपिक है। विभव मापी देखें क्या होता है कि जब किसी सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो या फिर किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर ज्ञात करना हो, दो बिंदुओं के मध्य हमें वोल्टेज मापनी हो तो हम लोग विभव मापी की सहायता से भी माप सकते हैं। ध्यान रहे विभवांतर जो है हम लोग अपने जो है वोल्ट मीटर नामक का एक उपकरण आता है उसकी सहायता से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, परंतु जो वोल्ट मीटर होता है वो हमें शुद्ध मान नहीं देता, धारा का कुछ ना कुछ अंश अपने पास रख लेता है जिससे शुद्ध वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो पाती। हाँ, परंतु जो एक अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर होता है वो हमें शुद्ध मान देगा, परंतु ऐसा वोल्ट मीटर बना पाना संभव नहीं होता है। हम इसलिए विभव मापी लेते हैं। विभव मापी धारा का शून्य जो है बिल्कुल कोई भी अंश ग्रहण किए बिना कुछ भी मान नहीं लेता और हमें शुद्ध मान दे देता है वोल्टेज का या फिर किसी सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के काम में विभव मापी आता है। विभव मापी जो होता है एक अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह काम में आता है, क्योंकि एक अनंत प्रतिरोध का जो वोल्टमीटर होता है वो हमें शुद्ध मान देता है, इसलिए हम इसको ऐसा बोल रहे हैं। हमारे पास देखेंगे एक प्रतिरोध लगा हुआ है चालक तार, इसके समांतर क्रम में हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया है सिरों पर ए और बी पर। धारा आई थी और यहाँ पे आई डैश है तो पीछे आई माइनस आई डैश रह जाएगी हमारे पास। फिर हम लोग बात करते हैं विभव मापी की संरचना किस प्रकार से होगी। जिस प्रकार से हमारे पास मीटर सेतु के अंदर हमने पढ़ा था कि एक लकड़ी का बोर्ड होता है, गत्ता होता है, इसी प्रकार से हमारे पास इसमें भी एक लकड़ी का बहुत बड़ा एक बोर्ड होता है। उसके ऊपर 1 मीटर लंबा स्केल लगा रहता है, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर का लंबा स्केल लगा होता है लकड़ी के बोर्ड के एक साइड के ऊपर। और फिर एक लकड़ी का आधार है, इसके ऊपर संयोजक पेंच कोई ए है, यहाँ से हम लोग एक तार को लगाते जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे इसी प्रकार 10 मीटर लंबा 1000 सेंटीमीटर लंबा हमारे पास एक तार होता है। उस तार को 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर बराबर बराबर 10 भागों में बांटेंगे। 1 मीटर, फिर अगला तार 1 मीटर, तो 1 मीटर के तारों को 10 भागों में इस प्रकार से हम लोग लपेट देते हैं। और यहाँ पर फिर संयोजक पेंच हमने इसको बी से कस दिया है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास विभव मापी की संरचना रहती है। विभव मापी इस प्रकार से बना होता है। हमने पहले भी पढ़ा था मीटर से तो में एक तार लगा रहता, किस धातु का क्यों लगा रहता है, तो सब हमने पढ़ा। तो विभव मापी के अंदर भी एक जो 10 मीटर लंबा 1000 सेंटीमीटर लंबा एक तार लिया जा रहा है, 10 बराबर बराबर भागों में, प्रत्येक भाग 1 मीटर लंबा होता है। तो इसमें मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या यूरेका जैसी मिश्र धातु का वो तार बना होगा जो लगा रखा है हमने। इन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध ताप गुणांक यानी कि अल्फा कम होता है, इसलिए इस पदार्थ का चयन किया गया है, क्योंकि अल्फा और रो का मान इनके लिए कम होता है, इसलिए हम इसको चूज कर रहे हैं इसके लिए। और तार 10 मीटर लंबा होगा और पूरे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि उसकी जो मोटाई है वो समान रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तार को 1 मीटर के 10 भागों में बांट करके हम लकड़ी के आधार पर लगा देते हैं। अभी बताया मैंने, एक सिरा ए से और एक सिरा बी से कस देते हैं और लकड़ी के आधार पर 1 मीटर लंबा तार के समांतर एक स्केल लगा रहता है हमारे पास इसमें, और जिससे हम लोग जोकी को विसर्पी कुंजी को हम खिसकाते हैं तार के ऊपर और हम लोग संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। फिर हमारे पास आता है विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी का सिद्धांत क्या होगा देखेंगे। विभव मापी की सहायता से किसी अज्ञात विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना विभव मापी के तार पर एक समान रूप से वितरित व परिवर्ती ज्ञात विभवांतर से करते हैं। यानी कि हमारे पास इसमें विभवांतर हम लोग विभव मापी से अज्ञात विभवांतर जो विद्युत वाहक बल हमें किसी सेल का ज्ञात करना होगा या फिर विभवांतर ज्ञात करना होगा, तो उसकी तुलना हम जोकी को विभव मापी तार के ऊपर खिसका करके संतुलन लंबाई ज्ञात करके और शून्य जो विक्षेप आएगा जैसे ही सुई जो है 0 पर आ जाएगी, यानी कि हम लोग इस प्रकार से चल रहे हैं, यहाँ पे चले यहाँ पे चले यहाँ पे, जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे जोकी को लेकर तो गैल्वेनोमीटर जो धारा मापी की सुई 0 पर आ गई, तो वो हमारे लिए संतुलन लंबाई एल का मान हो जाता है, वो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं संतुलन लंबाई यानी कि शून्य विक्षेप आने के ऊपर। तो फिर हम लोग
उस स्थिति में हम लोग जो विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे उसका मान अज्ञात विभवांतर के बराबर ही आएगा। यही विभवमापी का सिद्धांत होता है। हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक परिपथ कैसे तैयार करेंगे हम लोग। ये हमारे पास ए बी एक विभवमापी मान लिया हमने, लकड़ी का बोर्ड है। इसके ए सिरे को हमने किससे जोड़ दिया है, एक सेल है हमारे पास जिसका विद्युत वाहक बल AP, साथ में धारा नियंत्रक रियोस्टेट RH कुंजी के दूसरा सिरा इसका हमने विभवमापी के B सिरे से कस दिया है। एक हमने एक सेल लिया है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, जिसका हमें पहले से ध्यान नहीं है, ज्ञात नहीं है, उसको हमने यहाँ पे जोड़ा। उसका भी धनात्मक सिरा विभवमापी के ए सिरे से, ऋणात्मक सिरा धारामापी से, धारामापी का दूसरा सिरा जो कि अर्थात विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। ये हमारे पास प्राथमिक परिपथ कहलाता है और ये हमारे पास द्वितीयक परिपथ कहलाता है। प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा रखा है उसका विद्युत वाहक बल EP है। द्वितीयक परिपथ में जो हमने सेल लगा रखा है उसका विद्युत वाहक बल E है हमारे पास। अब हम देखेंगे हमने क्या क्या किया है इसके अंदर। विभवमापी के तार AB के साथ जो है श्रेणी क्रम के अंदर हमने एक सेल लगा रखा है, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी लगा रखी है हमने, और ये एक प्राथमिक परिपथ बन जाता है विभवमापी का। और द्वितीयक परिपथ में हमने धारामापी और एक सेल लगा रखा है और फिर एक जोकी से लगा रखा है, ये द्वितीयक परिपथ कहलाएगा हमारे पास। फिर हम लोगों को क्या करना है, देखें कि हमारे पास इसमें हमें पता होना चाहिए कि द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगाया जाएगा उसका विद्युत वाहक बल हमेशा प्राथमिक परिपथ के सेल से कम होना चाहिए। तो देखेंगे क्योंकि ये सेल लगाए, इसका विद्युत वाहक बल हमेशा जो है EMF इसके सेल से कम, अगर इसका 2 वोल्ट है तो इसका 2 से कम होना चाहिए, 1, 1.5, 5.5 जितना भी हो, मतलब इससे हमेशा कम होना चाहिए। और सभी सेलों के धनात्मक से हमेशा बिंदु A पर जोड़े जाएंगे। और मैंने बताया भी था संतुलन लंबाई कहाँ से देखनी है, इस साइड या इस साइड से, तो जहाँ से धनात्मक से लगे होंगे सेलों के वहाँ से संतुलन लंबाई को हम लोग देखेंगे। फिर हमें पता है हम लोग क्या करते जा रहे हैं, विभवमापी तार के ऊपर जो कि को खिसका रहे हैं और उसकी लंबाई के ऊपर हम लोग जो है संतुलन लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि एकांक लंबाई के ऊपर उसकी जो विभव पतन होता है, जो विभवांतर आता है, उसी को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि L लंबाई के ऊपर विभव पतन EP आ चुका है, तो विभव प्रवणता को हम लोग X से लिखते हैं, EP/L। हम मात्रक की बात करेंगे, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट, लंबाई का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। EP का मान निकालेंगे तो X × L बन जाएगा। EP यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल जो कि अपने AB के मध्य ही तो है, ये AB के मध्य विभवांतर के बराबर ही होगा। अभी मैंने बताया विद्युत वाहक बल अज्ञात विभवांतर के बराबर होता है, यही विभवमापी का सिद्धांत था। अब हमें पता है विभवमापी जो तार लगा रखी है हमने उसका प्रतिरोध R है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है यदि I, तो ओम का नियम V = IR होता है, तो VAB = IR। हमने VAB यानी कि EP की जगह IR लिखा, X = IR/L होगा। R/L यानी कि L लंबाई के ऊपर R प्रतिरोध, अर्थात एकांक लंबाई का प्रतिरोध है, मैंने इसको नाम दे दिया है RM। अगर हम लोग RM X = हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, R/L की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, RM, तो X = IRM बन जाएगा। यदि विभवमापी की प्राथमिक परिपथ में जो हमने धारा नियंत्रक लगा रखा था उसका प्रतिरोध R' है और हमने सेल EP लगा रखा है, उसका आंतरिक प्रतिरोध यदि स्मॉल r है तो I = EP/ प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध जो तार का था R था, R' हमारे पास सभी ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो ये धारा नियंत्रक का और ये सेल का, तो इसलिए हमने सबको जोड़ दिया। हमें पता था X = IRM हमने पढ़ा है, I की वैल्यू ये पड़ी है, ये उठा के हम I की जगह रख देंगे, RM की वैल्यू R/L थी तो हमने ये रख दी। फिर हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 हो, नगण्य हो, और यदि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध भी 0 हो, तो ये मान दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा R से R कैंसिल, EP/L। यही हम लोगों ने विभव प्रवणता ज्ञात किया था, पीछे हमने पढ़ा था। X = IR/L हो जाएगा, EP = IR पुट कर दिया मैंने। और यदि हमें पता है तार की प्रतिरोधकता ρ है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, तो R = ρL/A होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, R की वैल्यू उठा के इसकी जगह पुट कर देंगे हम लोग, तो X = I ρ/A प्राप्त होगा हमारे पास।
अब यदि तार की त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तार का, तो एक ही जगह हमने पुट कर दिया है पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि विभव प्रवणता जो है वो धारा के समानुपाती, प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती और तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है।